प्रवासी परिषद द्वारा कुरैशीपुर गांव में स्थित गांधी कॉलोनी में किया जाता है भव्य कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में पहुंचते हैं लोग। जैसा कि आप देख सकते हैं, मुख्य अतिथि के तौर पर प्रवासी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल झा का आगमन होता है और कॉलोनी वासियों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाता है। मौके पर तमाम माता बहनें भी मौजूद होती हैं और जैसा कि आपको पता ही होगा कि प्रवासी परिषद लगातार कई दिनों से अपने क्षेत्र में कार्य कर रहा है और प्रवासी लोगों को अपने संगठन में जोड़ रहा है और लगातार विकास कार्य करवाता हुआ नजर भी आ रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि प्रवासी परिषद द्वारा कई कॉलोनियां पास करवाई गई थी। अब बात करें गांधी कॉलोनी को लेकर, राहुल झा ने अपना कदम उठा लिया है। उनका ये कहना है कि अब बहुत जल्द गांधी कॉलोनी भी पास होगा और जल्द ही यहाँ पे विकास के कार्य भी होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मौके पर मौजूद लोगों ने भव्य तरीके से राहुल झा का स्वागत किया और सभी के चेहरे पे खुशियाँ झलकती हुई दिखाई दी। और यहाँ पर पहुँची हुई जनसभा यह दर्शाती है कि आने वाला समय लोगों के लिए राहुल झा एक नई उम्मीद बनकर सामने आ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कार्यक्रम में पहुंचकर राहुल झा प्रवासी लोगों को क्या कहते हैं और क्या क्या समस्या जनता उनके सामने रखती है और क्या इन समस्या का समाधान किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं इस कार्यक्रम में पहुंचकर राहुल झा से। मेरा नाम है राहुल झा और कहीं से भी मैं नेता नहीं हूँ। मेरा जो मेन व्यवसाय है वो है शिक्षक का। मैं टीचर हूं और प्रवासी समाज के हित के लिए जहां तक संभव हो सके सरकार में, संस्था में, कहीं पे भी, तो मेरा प्रयास रहता है कि अपने समाज के लिए जितना कुछ कर सकूं अपने तन मन धन से, तो उसमें मैं लगा हुआ हूं। प्रवासी समाज के उत्थान के लिए फरीदाबाद है या हरियाणा है, पूरा हिंदुस्तान है, उसके लिए प्रवासी परिषद जो हमारी संस्था का नाम है वो तन मन धन से लगी हुई है। प्रवासी परिषद हिंदुस्तान के अभी 6 राज्यों में काम कर रही है, उसमें से हरियाणा और उसमें जिला फरीदाबाद एक जिला है। अगर नाम लूं तो हमारा प्रवासी परिषद सबसे पहले महाराष्ट्र मुंबई में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, इन सब राज्यों में अभी हम लोग कार्यरत हैं और काम कर रहे हैं। और जैसा नाम है हम लोगों का प्रवासी परिषद, तो हमारी कोशिश रहती है कि प्रवासियों के हर प्रकार के भलाई के लिए, मौलिक अधिकारों के लिए, सामाजिक अधिकारों के लिए जहां तक संभव हो सके, चाहे राज्य कोई सा भी हो, शासन प्रशासन कोई सा भी हो, पार्टी कोई सी भी हो, हम अपने साथियों के लिए दिन रात खड़े रहते हैं। और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हमारे होते हुए अगर बात हम तक पहुंची है तो अपना कोई साथी किसी भी मुद्दे में बेवजह ना फंसे, तो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। प्रवासी परिषद महिला संघ, प्रवासी परिषद वर्कशॉप यूनियन संघ, प्रवासी परिषद स्वास्थ्य सेवा संघ, प्रवासी परिषद विद्यार्थी संघ, इस प्रकार से हम लोग 5-6 फील्ड में काम कर रहे हैं। अलग अलग शाखाएं हम लोगों की और अलग अलग शाखाओं के माध्यम से हम लोग समाज के हर तबके से जुड़ रहे हैं। और समाज के हर तबके से कहने का मतलब यह है कि अपने समाज के हर तबके से। अगर अपने समाज में कहीं कोई कर्मचारी है, किसी फैक्ट्री में मान लो मजदूरी कर रहा है और उसका वहां पे शोषण होता है, तो उसके लिए खड़े रहते हैं। अपना कोई परिवार है, मान लो वो पैसों की कमी के कारण इलाज नहीं करवा पाता है, तो उसके लिए हम खड़े हैं। अपना कोई समाज का बच्चा है, ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाता है पैसे की कमी के कारण, तो अलग अलग स्कूलों से हमारे गठबंधन है, हम जहां तक संभव हो सकता है बच्चों को वहां तक पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग फील्ड में अलग अलग शाखाएं हैं, अलग अलग राज्य में हम लोग काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोग गांधीनगर पहुंचे। कुरैशीपुर संतोष जी, विजय जी, सुनील जी, ध्रुव जी, ब्रजेश जी, अखिलेश जी, इन सब से हमारा संपर्क हुआ। काफी नाम तो और भी हैं, अगर मैं नाम लेने के लिए जाऊं तो गुप्तेश्वर चाचा जी, सुनील जी, उमेश यादव जी, चिंटू भाई, ब्रजेश जी, अखिलेश जी, अरविंद भाई, विजय यादव जी, ध्रुव जी, संतोष जी, राजीव जी, इन सब से हमारा संपर्क गांधीनगर में हुआ। और यहाँ पे जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उसके लिए मेरे पास ज्ञापन पहुंचा, हमने उससे काम किया और उसका सबूत आप लोगों के पास वैसे भी व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंच गया होगा। लेकिन ये जो पूरा चंडीगढ़ से फाइल पहुंची है, मुख्य मुद्दा यहाँ पे था कि भाई कॉलोनी पक्की नहीं है।
और यकीन मानिए जब तक कॉलोनी पक्की नहीं होगी तो किसी भी कॉलोनी में रोड, सीवर, पार्क, इन सब की मूलभूत सुविधाएं सरकार नहीं देती है। सरकार रोड, बिजली या जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उनका निवारण वही करती है जो कॉलोनी पक्की हो। और मेरे पास सबसे पहली मीटिंग में ये ज्ञापन पहुंचा था कि भाई साहब कॉलोनी पक्की नहीं है। तो आप लोगों के प्रयास से जो आप लोगों ने मेरे पास पेपर पहुंचाए थे, उसके प्रयास से हम लोगों ने MCF, हम लोगों ने पंचायत, हम लोगों ने फरीदाबाद का जो FMDA डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से कागजी कार्रवाई करवाई। और आज जो आप लोगों की फाइल चंडीगढ़ में पड़ी हुई है, आने वाले 20 या 22 तारीख को वहां पे 130 कॉलोनी का फाइल खुलने वाला है और उसमें से 70 कॉलोनी का दोबारा से सर्वे होगा। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि उस 70 में भी हमारा नाम होना चाहिए। अभी 130 में तो हमारा नाम है, 130 कॉलोनी में हमारा नाम है, लेकिन एक बार फाइल 20 और 22 को दोबारा खुलेगी जिसके ऊपर अंतिम सर्वे होगा वहां पे। तो उस 70 में भी हमारा नाम हो, उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। और ये पेपर ऑलरेडी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है। जो भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, उन तक सूचना बहुत पहले ही पहुंच रही होगी। और यहाँ पे पर्ची लाने का मेरा मुख्य मकसद ये था कि आप लोगों के सामने ये सबूत पेश करूं कि प्रवासी परिषद, हालांकि इसमें अपने संगठन का नाम लेना ठीक नहीं है, बट कोई बात नहीं, काम हम लोग कर रहे हैं तो नाम भी हमारे होना चाहिए। और ये कागज में संतोष जी के पास, भैया जी के पास छोड़ के जाऊंगा। जिसको भी देखना हो आप इन दोनों से संपर्क कर सकते हैं और अपने मन को तसल्ली दे सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए, या जो हमारा संगठन है वो आप लोगों के लिए किसी भी मुद्दे के लिए हमेशा खड़ा है। और दूसरी बात, हमें आप लोग भूल से भी कोई राजनीतिक संगठन मत समझना। हमारा काम सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ है। हम लोग कहीं भी जाते हैं, हिंदुस्तान के किसी राज्य में जाते हैं, हम लोग कभी किसी से वोट नहीं मांगते, ना पैसा मांगते हैं। दिल में प्यार है अपने राज्य के लिए, बिहार के लिए, पूर्वांचल के लिए। तो उसके लिए अपने दम पे जो बन सकता है, जो अपनी अप्रोच है सरकार के अंदर या अलग अलग संस्थाओं में, तो उसके माध्यम से जहां तक बन सकता है वहां तक काम करवाते हैं। तो राजनीति से अपना कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। या हमारे नाम से कोई आपसे पैसा मांगे या हमारे नाम से कोई आपसे वोट की अपील करे, कभी भी उसमें हम लोग इन्वॉल्व नहीं है। हमारा कोई भी संबंध इन कामों में नहीं है। पूर्णतः सामाजिक संगठन है हमारा। और सामाजिक में भी जो अपना समाज है, प्रवासी समाज है, हम उसके लिए तन मन धन से काम कर रहे हैं। अब सुनने वाले लोग ये ना समझे कि जैसे कोई लोकल बंदा हमसे जुड़ना चाहता है तो क्या आप जोड़ोगे। समस्या यहाँ पे ये है कि आप खुद देखिए, अगर आप फरीदाबाद में रह रहे हैं तो रोड पे चलते हुए आप लोगों ने पंजाबी भवन, गुजर भवन, जाट भवन, बनिया भवन, ये भवन वो भवन बहुत देखा होगा। एक भवन मिसिंग है, उसमें से एक भवन की कमी है, प्रवासी भवन की। तो उसको पूरा करने के लिए, अपने उस इज्जत के लिए, उस हक के लिए हम लोग लड़ते हैं और हर दिन लड़ रहे हैं, हर राज्य में लड़ रहे हैं। फरीदाबाद की बात करूं, फरीदाबाद की आबादी ऑन रिकॉर्ड आज के टाइम के 20 से 22 लाख के बीच में है। और उस 20 से 22 लाख के बीच में करीब 5.5 से 6 लाख वोटर हम लोग हैं। 5.5-6 लाख वोटर का मतलब ये है कि यहाँ पे बनने वाला एक पंच, सरपंच, विधायक, पार्षद, इवन सांसद तक, उसको बनाने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। लेकिन उसके बाद भी जो समाज सबसे ज्यादा पीड़ित है वो अपना समाज है, प्रवासी समाज है, बिहार यूपी का समाज है। आप किसी भी विधायक, किसी भी पार्षद के ऑफिस में जाइए, किसी मंत्री के ऑफिस में जाइए, वहां पे जिसका काम सबसे आखिरी में होगा वो अपना समाज है। तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये बात कितनी चोटिल करती है कि नहीं करती है। एज अ टीचर, अध्यापक होने के नाते मैं जब अपने बच्चों से आंख मिलाता हूँ तो मेरे आंखों में, अपने आंखों से मैं अपने बच्चों को भी, जो मैं पढ़ने के लिए आते हैं, उनको भी मैं सेम सपना दिखाता हूँ कि अपने समाज से जुड़े रहो। अपना समाज मतलब अगर वो बच्चा पंजाबी समाज का है, किसी और समाज का है, अपने समाज से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। वट वृक्ष को देखिए आप लोग, पीपल के पेड़ को देखिए, जड़ें बहुत स्ट्रांग होती है उन लोगों की, उन पेड़ों की। जड़ स्ट्रांग रहेगा, पेड़ अपने आप अच्छा फसल देगा, अच्छा फूल देगा, अच्छा फल देगा। लेकिन अपने लोगों में कमी है। अब आने वाला समय चुनाव का है,
आप लोगों के पास बहुत सारे राजनीतिक दल के लोग सब आएंगे, वोट किसको देना है ये पूर्णतः आप लोगों के दिमाग के ऊपर है। लेकिन बस कहना यह है, किसी भी वोट को देने से पहले दारू पे, दो मुर्गे की टांग पे, इस पे मत अपना वोट देना है तो वोट ये सोच के देना कि ये अगला बंदा अगले 5 साल हमारे पास कितनी बार मिलने के लिए आएगा, या जब जीतने के बाद हम इस ऑफिस में जाएंगे तो ये हमें पानी कितना पूछने वाला है। मेरा और कोई काम नहीं है। शिक्षक का काम बस इतना होता है कि वो समाज को जागरूक करे, तो वही मेरा काम है। हर राज्य में, हर जिले के अंदर लोग यही काम करते हैं कि जो अपना प्रवासी समाज है उसको जगाते हैं। हालांकि आप सभी बात जानते होंगे कि समाज को जगाना बहुत भारी काम है जी, ये आप सबको पता होगा। अपना समाज बहुत देर से जागता है। अगर मैं इसको कुंभकर्ण की परिभाषा दूं तो आई थिंक गलत नहीं होगा, बट फिर भी जीवन आप लोगों का है, ये गली मोहल्ला आप लोगों का है, बच्चे आपके हैं, भविष्य आपका है। हर बार मुर्गे की टांग पे बिकोगे, दारू पे बिकोगे तो याद रखिए आप तो बिके रहे, आने वाला ये भविष्य भी ऐसे बिकेगा। तो आने वाले समय में चुनाव में यहाँ पे जो भी दल आए, जो भी नेता आए, सबसे एक ही क्वेश्चन करना कि भाई साहब 5 साल बीतने को है, 4.5 साल निकल गए हैं, अब आप हमसे मिलने के लिए आए हो, तो अगले 5 साल आप हमारे लिए क्या करने वाले हैं? इस सवाल का जवाब जब आपको दिल में संतुष्टि दे तो भैया उसको वोट देके आ जाइएगा। कोई आपसे नहीं कहने वाला कि वोट उसको ही देके आना है, कभी नहीं। आपका पूर्णतः आपका अधिकार है, वैसा किसको वोट देके आना है, बस जागरूक हो जाइए। राहुल जी आज कुरैशीपुर गांव के गांधी कॉलोनी में पहुंचे हुए हैं और लोगों ने तमाम समस्या रखी है, बताएंगे कुछ? कॉलोनी का सबसे मुख्य मुद्दा ये था कि हम इसे पक्का कैसे करवाएं। तो सरकार के माध्यम से पूरी टीम ने इस पे बहुत ही अच्छे ढंग से काम किया और जितना भी कागजी कार्रवाई है वो लगभग पूरी हो चुकी है। फाइल हमारी चंडीगढ़ में है और यथासंभव हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में फाइल को और हम एक स्टेप आगे बढ़ाएं ताकि कॉलोनी को पक्का करवाने का काम वो खत्म हो जाए। बात करें हाल ही हाल में देखा गया था सरकार के द्वारा कई कॉलोनियां पास की गई थी और कई कॉलोनियां ऐसी है जिस पर अभी भी तलवार लटकी पड़ी है कि ये पास होगी कि नहीं होगी, तो क्या लगता है कि आने वाले टाइम में गांधीनगर भी पास होगा? नहीं, बिल्कुल गांधीनगर जरूर पास होगा। इसमें हम लोग बहुत ही डीपली इन्वॉल्व हैं और पिछले भी समय के अंदर प्रवासी परिषद ने लगभग फरीदाबाद की 8-10 कॉलोनी पास करवाई थी। तो उसी क्रम में जो गांधीनगर है उसका भी नंबर है हमारे पास, उसको भी हम लोगों ने काफ़ी हद तक आगे बढ़ाया है और पूरा संभव प्रयास है कि इस बार हम इसको पास करवा देंगे। लगातार देखा जाए प्रवासी संगठन को मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और गांधी कॉलोनी में भी 80% प्रवासी वोट है, तो लोगों ने जो समस्या रखी है तो कब तक विचार करके समस्या का समाधान किया जाएगा? जनता का कोई भी समस्या तब तक सॉल्व नहीं होता है जब तक जनता खुद उसके लिए खड़ी ना हो, और जनता तभी खड़ी होगी एक समस्या को लेकर जब वो एकजुट है, जागरूक है। तो प्रवासी परिषद का सबसे मुख्य काम यही है कि सामाजिक संगठन होने के नाते हम अपने समाज को एक करें, और जब समाज एकजुट है, समाज एक है, तो कोई भी समस्या निपटाने में चुटकी भर का समय लगता है। तो इसीलिए हमारा सबसे पहला प्रयास ये है कि हम अपने संगठन को एक करें, अपने लोगों को जोड़ें, अपना दल पहले स्ट्रॉन्ग करें और उसके बाद समस्याओं पर काम किया जाएगा। राहुल जी देखा जा रहा है फरीदाबाद में प्रवासी जगह जगह फैले हैं और अवैध कॉलोनी ज़्यादातर उन्हीं में बसे हुए हैं। आपका प्रयास हम देख रहे हैं, लगातार आप प्रयास करें उन कॉलोनियों को पास करें ताकि वहाँ सुविधा पहुँच सके। जी जी, तो कई कॉलोनियाँ हैं और कई कॉलोनियों में वो काम चलेगा। इसके अलावा प्रवासी परिषद के सामने जब भी कोई ऐसा मुद्दा आता है कि कहीं पे कोई व्यक्ति अपने समाज का परेशान है या किसी कठिनाई में है, चाहे वो संबंधित कॉलोनी से हो या पूर्ण समाज से हो, तो वहाँ पे प्रवासी परिषद बहुत ही स्ट्रांगली एक्टिव होता है, अपना काम करता है। और जैसे मैंने कहा कि इन सब को करने के पीछे हमारा एक ही मनोबल है कि हमारे साथी एक हैं, और इस बार आने वाले चुनाव में किसी भी दम पे प्रवासी परिषद का एक भी वोट, अपने समाज का एक भी वोट हम ऐसे देने वाले नहीं हैं। पूर्ण समाज जब तक एक नहीं होगा और जब तक कोई भी दल का प्रतिनिधि हमसे जुड़ेगा नहीं, हमसे हमारे सामने आके बात नहीं करेगा, तब तक हम उसको वोट देने के बारे में सोचेंगे। गांव के ब्लॉक मेंबर विजय यादव जी जुड़ेंगे हमारे साथ। सर, क्या क्या मुख्य समस्या कुछ बताएंगे? देखिए, गांधीनगर कॉलोनी का तो बहुत समस्या है, रोड का, बिजली का, ट्रांसफार्मर का, तो ये सब तो चलिए बात की बात है। हमने राहुल झा जी के पास तक पहुँचे और उनसे एक ही विनती किए कि हमारे कॉलोनी का पहले पक्का करवाएं। तो इन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ, आपका काम देखिए हम पूर्ण कोशिश करेंगे और जितनी मेहनत होगी उतना हम करेंगे। और हमें विश्वास भी हुआ है कि ये हमारा कार्य पूरा होगा। और जो भी काम हम कह रहे हैं कि रोड बनवाना है
बिजली के खंभे लगवाना है। तो ये अगर कॉलोनी पक्की हो जाती है तो ये काम करने में हमें बहुत आसान होगी। तो जिस तरीके से प्रवासी परिषद के द्वारा लेटर हेड भी दिया गया है और लेटर हेड में तमाम समस्याएं भी रखी गई है, कॉलोनी पास करने का विचार भी गहन तरीके से रखा गया उसमें, तो क्या लगता है कि अब बहुत जल्दी कॉलोनी पास होना चाहिए? देखिए, आश्वासन तो यही मिल रहा है कि चंडीगढ़ क्योंकि पहले भी लेटर हेड पे कई नाम गए थे तो कई कॉलोनियां पास हुई है, तो क्या लगता है कि गांधी कॉलोनी में पास होगी? बिल्कुल आपका ठीक बात है, पर अभी जो आश्वासन मिल रहा है कि चंडीगढ़ तक अपनी फाइल पहुंच गई है जी, तो हमें तो यही विश्वास है कि ये भी कॉलोनी पास हो तो जाएगी। जल्दी गांधी कॉलोनी में भी विकास दिखाई देगा। बिल्कुल देगा जी, अगर आप लोग का सहयोग रहा और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल झा जी का सपोर्ट रहा तो कॉलोनी पक्की भी होगी। और जो भी कॉलोनी का कार्य है, बिजली खंभे, ट्रांसफार्मर, रोड, नाली सभी बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपका साथ तो सबका विकास। मेरा नाम है। महाराज जी, कितने साल हो गए रहते हुए गांधी कॉलोनी में? यहाँ हो गया करीब 8-10 साल। 8-10 साल से क्या विकास कार्य देख रहे हैं आप यहाँ पे? कुछ कार्य विकास नहीं हो रहा है। पानी का वैसे ही दिक्कत है, बिजली का वैसे ही दिक्कत है जी। मान लीजिए कि 100 केवी का ट्रांसफार्मर है तो उस पर 200 मीटर लगा है। 200 मीटर पर 100 केवी का ट्रांसफार्मर दिया है जी। जनता उससे परेशान है। कहीं मेन तार फट गए हैं, कहीं आने जाने की रास्ता नहीं है, कीचड़ हुआ है। हम लोग का कोई समाचार पूछने नहीं आता है। सीवर लाइन भी नहीं है यहाँ पे? कोई लाइन नहीं है, कोई पूछने ही नहीं आता है कि आप लोग कहाँ रहते हो, कॉलोनी में रहते हो कि बाहर रहते हो, कैसे रहते हो। क्या वोट नहीं दिया था क्या आपने विधायक जी को यहाँ पे? वोट तो दिए थे। जो आता है ना बोलते हैं काम करेंगे, लेकिन जब काम करने का टाइम होता है तो कहता है कि अवैध कॉलोनी है। अब बताइए, तो कहीं ना कहीं लॉलीपॉप धरा दिया आपको? वही पहला प्रश्न। बड़ा वाला धरा दिया। हाँ, बोलता है काम करेंगे माला जी। जी। आज जब काम हो जाता है ना तो बोलता है कि अभी तुम्हारा तो काचा कॉलोनी है। तो बताइए अब कैसे हम क्या करें। तो अब की बार क्या कहेंगे जब वोट मांगने आएंगे? अब की बार आएंगे ना तो पहला ही हम लिख देंगे कॉलोनी को हर एथी पर रोड पर हाँ। कि काम नहीं तो दाम नहीं समझते। जब काम करोगे तब वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। क्लियर, किसी से मेरा यही ठान मांग, लिया आप लोगों ने? मैं ठान लिया हूँ और सारे लोग से यही कहूंगा कि आप लोग भी यही कहना कि काम नहीं तो दाम नहीं। काम करो वोट लो, हाँ काम करो वोट लो भैया। तो जैसा कि आपने देखा, लोगों ने अपनी तमाम समस्या रखी और समस्या को लेकर विचार किया गया और राहुल झा का ये कहना है कि बहुत जल्दी समस्या का समाधान भी किया जाएगा और लोगों ने राहुल झा का हौसला भी बढ़ाया। तो बने रहिएगा तमाम खबरों को देखने के लिए NPT न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।